बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिक़ुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। एयरपोर्ट की सराउंडिंग में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनमें ऑलरेडी लोगों को बड़े नुकसान मिल चुके हैं, लेकिन स्टिल उनको रिकमेंडेशन मिलती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और जिन लोगों ने ऑलरेडी उन उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उनका अगला राय अमल क्या होना चाहिए? किस तरह अपनी इस इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं और क्या उन पैसों का किया जा सकता है? सेकेंडली, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ एयरपोर्ट की सराउंडिंग में जिसमें वाक़तन आप अपना घर अभी भी बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं, जो कि बनिस्बत टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी से सस्ते प्लॉट्स दे रही है। उन सारी की सारी सोसाइटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दी लाइफ रेजिडेंशिया की, जो कि आज से तकरीबन 4 साल के अराउंड पहले आया था। और बहुत सारी डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज़, आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपनी वीडियो में डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज़ को मेंशन इसलिए कर रहा होता हूँ बिकॉज़ आपकी अगर इन्वेस्टमेंट ख़राब होती है तो उसमें मेरे जैसे लोग का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग का तो होता ही होता है कि आप लोग तफ्तीश नहीं करते, मेरे जैसे लोग का भी होता है। बिकॉज 4 साल पहले आई रिमेंबर बहुत सारे मार्केटिंग कंपनीज एंड डीलर्स डी लाइफ रेजिडेंशियल को इस तरह रेकमेंड कर रहे थे जैसे कि ये जेडम वालों का प्रोजेक्ट है, इसको किसी तरीके से चौधरी अब्दुल मजीद के साथ एफिलिएट कर रहे थे। डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी बहुत बड़े ऐसी मार्केटिंग कंपनीज है जो उस वक्त कह रही थी कि फ़ख्र से कि हम ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं, ये अगर आप लोग हमसे बुक करवाते हैं तो ये आपकी साल 2 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, 3 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। चौधरी अब्दुल मजीद का नाम लेके बताते थे कि इनकी ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। तो देयर इज़ नथिंग जिसकी बुनियाद पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। लोकेशन, और कह रहे थे कि इसकी एनओसी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और अब जाके पता चला तकरीबन 8 से 10 माह पहले जब फाटा ने अखबार में इश्तिहार दिया था कि हम इनको एनओसी देने वाले हैं, अगर किसी को कोई मसला है तो अभी बोल दे, वरना फिर हम इनको एनओसी दे देंगे। अब तक इनका एनओसी नहीं है। अब कहानी कुछ इस तरह है कि इनकी लोकेशन फतेहजंग रोड पे आती है, ठीक है, और एयरपोर्ट के बैक साइड पे आता था, तो लोगों को भी ऐसा लगा कि फ्यूचर में एक बड़ी अप्रिसिएशन हम इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी की मैनेजमेंट नाकाम रही इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। 24 लाख का प्लॉट आया था, ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट। राइट नाउ वो प्लॉट आपका 6 से 7 लाख मार्केट रेट है और कोई भी नहीं खरीद रहा आपसे। सुनने में आ रहा है वही डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज कह रहे हैं जिन्होंने उस वक्त बेचा था इसको कि सोसाइटी के पास पैसे ही नहीं। पैसे कहाँ गए जब इतने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आप तक पहुंची थी? पैसे ना होने की एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं, सिनेरियो क्रिएट हुआ है इस वजह से कि अभी कुछ अरसे पहले सोसाइटी में एक इवेंट हुआ जिसमें, अब ये बात कंफर्म नहीं है सच है या झूठ है, लेकिन देर आर रूमर्स, रूमर्स कुछ ऐसे हैं कि सोसाइटी के हेड ऑफिस में कत्ल हुआ है एक साहब का, जो कि द लाइफ रेजिडेंशियल के ठेकेदार थे। और वहाँ पे पैसे वसूल करने के लिए जो भी उनके फंड्स रहते थे, तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मुंह मारी हुई, और सिक्योरिटी गार्ड के हाथों, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए, उनके घर वालों पर रहम करे अगर तो ये बात सच है। लेकिन इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन जब आप देखते हो किसी भी सोसाइटी में, तो आई बिलीव कि अगर आपके वहाँ पे 24 लाख हो, 10 लाख हो या 30 लाख हो, तो देयर इज़ नो होप लेफ्ट। सोसाइटी पिछले 2 सालों से कोई ऐसी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं दिखा सकी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स चाहे कि हम ठीक है अपनी इन्वेस्टमेंट को वहीं पे रख सकें। यस, अगर हम होपफुल होते हैं और हम कहते हैं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद ये कुछ प्रॉफिट दे जाती है, तो 5 मरला जो कि ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट अभी आपको शायद 5 लाख में भी मिल जाता है, और किसी के पास फजूल पैसे पड़े हुए वो लगा सकते हो और भूल जाए 10-15 सालों के लिए। लेकिन जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उनको मैं पर्सनली मशवरा दूंगा, देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आपकी 24 लाख की इन्वेस्टमेंट पहले 15 पे आई, आप लोगों ने नहीं सेल किया, फिर वो 12 पे आई, आप लोगों ने नहीं सेल किया, अब वो 6-7 लाख की मार्केट में। कल को मवीडा वाला हाल ना हो जाए कि मवीडा की फाइल्स लिटरली लोगों ने जलाई हैं, आग लगाए हैं उनको, ठीक है? तो ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, आप लोग की इन्वेस्टमेंट कल को आप लोग आग लगाएं। जिन डीलर्स इन मार्केटिंग कंपनीज ने उसको सेल आउट कर दिया वो तो स्टिल अभी तक माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और दौलत दे, वो तो अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ठीक है? मसला तब आता है जब आप लोग को कोई रास्ता नहीं नज़र आता।
अगर मेरे थ्रू आप लोग को रास्ता नज़र है, मैं आप लोग को देखें सीरियसली द लाइफ रेजिडेंशिया को जिक्र करना सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि जिन लोग के पास इन्वेस्टमेंट है, आप लोग को मैं मोटिवेट कर सकूं किसी तरीके से कि आप उनको किसी भी रेट पे सेल आउट कर दें, बिकॉज आई बिलीव देर इज़ नो होप लेफ्ट। दूसरा मैं आऊँगा स्ट्रेट अवे ICHS। 15 से 20 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, सोसाइटी है। आई डोंट नो कि देखें प्राइवेट सोसाइटीज़ स्कैम करे, प्राइवेट सोसाइटीज़ फ्लॉप हो, तो हमें एक चीज़ फील होता है कि ठीक है यार, एक बंदा आया था, वो लूटने के लिए आया था, लूटने की नीयत से ही आया था। लेकिन पाकिस्तान में हाउ कम अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैन बी फ्लॉप? अनाउंस होता है, स्कीम अनाउंस होता है, लोगों को सस्ते प्लॉट मिलते हैं, 15 से 20 साल गुजर जाते हैं और उस सोसाइटी में कुछ भी नहीं होता। ICHS का यही हाल है। बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। वन ऑफ देम इज़ ICHS, जिसमें आज से 15 से 20 साल पहले लोगों ने 4 लाख का 5 मरला लिया, 5 लाख का 5 मरला लिया। राइट नाउ वही रेट चल रहा है। क्यों? बिकॉज सोसाइटी की मैनेजमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा सकी। वहाँ पे जो प्राइवेट लैंड है फतेह जंग ICHS की सराउंडिंग के प्राइवेट लैंड जो है, वो लोग खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन ICH नहीं खरीदने के लिए तैयार, बिकॉज ज़ीरो डेवलपमेंट फ्रॉम द पास्ट 15-20 ईयर्स, ज़ीरो होप, इन्वेस्टर्स को कोई होप नहीं मिला। सेकेंडली आपका जो कनाल का कमर्शियल मिलता है 27 से 28 लाख का मिलता है। फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू देयर प्लान एयरपोर्ट का जो कार्गो रोड है वो कनेक्ट हो सकता है ICHS से। अब जिन लोग की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और वो एग्जिट लेना चाहते हैं, तो आई बिलीव कि आप अगर एग्जिट नहीं ले रहे तो आपने तकरीबन 10 से 15 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप 10 से 15 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, यू शुड डेफिनेटली टेक आउट योर मनी। और इस ताक में हमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि ठीक है 2025 में के दरमियान में ये ऊपर चला जाएगा, 26 में 27 में। इट्स नॉट गना हैपन। अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस इट्स नॉट गना हैपन। यस, अगर आपके पास कोई स्पेयर मनी है, बिकॉज साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव, अगर कनाल का कमर्शियल है और 27 लाख का भी मिल जाता है और आप उसको 10 साल के लिए भी छोड़ देते हो, तो इट्स अ कमर्शियल ऑफ कनाल। कल को अगर यहाँ पे आबादी होती तो आपका कनाल का कमर्शियल होगा। इट्स जस्ट कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो आप ये कनाल का कमर्शियल ले सकते हो। 5 मुल्ला की तो बिल्कुल भी तुक नहीं बनती। PCHS की मैं बात करूंगा, अगेन एक ऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, तकरीबन 30 से 35 साल हो चुके हैं। कंसिडरेबली ICHS और द लाइफ रेजिडेंशिया से PCHS की लोकेशन बेहतर है। इसी लोकेशन की वजह से और बिकॉज सोसाइटी ने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की, लेकिन देर आर मैनी ब्लॉक्स जिसमें जो रेजिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं कभी पानी का मसला होता है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द ओनली थिंग विच इज़ सक्सेसफुल इन PSHS वो मुझे नज़र आता है 2 कनाल के प्लॉट्स, जिन्होंने लोगों ने 2 कनाल के प्लॉट्स में फार्म हाउस बनाया अपने। फॉर इंस्टेंस आप मुमताज़ सिटी के रास्ते से जाते हैं, ठीक है, इनका एक और रास्ता, एक तो आपको फतेह जंग रोड की तरफ से एक्सेस मिल जाता है PCHS का, जिन लोगों को लोकेशन का नहीं आइडिया तो स्क्रीन में शायद आप लोग को नज़र आ रहा हो। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप टॉप सिटी से गुजर के मुमताज़ सिटी की तरफ जाते हैं, ओवरहेड ब्रिज से जब गुजर नीचे से जाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे एक रास्ता आता है PCHS को जो लीड करता है फ्रॉम मुमताज सिटी। तो एक पतला सा रास्ता है, फिर बीच में गांव आता है, फिर PCHS का गेट नंबर 2 आता है। तो आई बिलीव अगर इसी सराउंडिंग में जहाँ पे कनाल का प्लॉट टॉप सिटी में, मुमताज सिटी में मोर देन 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पे आपको 2 कनाल का प्लॉट 1.5 करोड़ का मिल जाता है। तो यस, अगर आपको मसला नहीं है एक्सेस से, तो आप किसी अच्छी लोकेशन का 2 कनाल का प्लॉट लेके उसमें अपना घर बना सकते हैं। यू कैन एक्सेस प्रॉब्ली श्रीनगर हाईवे को नॉट मोर देन 5 मिनट्स या 7 मिनट्स, आप इजीली श्रीनगर हाईवे को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन बनिस्बत ICHS के और लाइफ रेजिडेंशिया के, आई वुड रिकमेंड अगर किसी ने कोई बड़ा प्लॉट लेना है, बड़ा घर बनाना है और बजट ज़्यादा नहीं है, तो दे कैन ऑप्ट आउट फॉर PCHS। इन सब से जो बेहतर रह जाती है वो है एयरपोर्ट इनक्लेव। अगर आप फतेहजंग रोड की तरफ से आएँ तो लेफ़्ट साइड पे जब आप एंटर हो जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे आपका एयरपोर्ट इनक्लेव आता है, खुदादाद सिटी के साथ बिल्कुल साथ है। वहाँ पे टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी से 10 से 15 लाख, 20 लाख, कुछ ब्लॉक्स में 5 मरला की कीमतें कम है। फॉर इंस्टेंस कोई प्लॉट आपको मुमताज़ सिटी में 50 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 30 से 35 लाख का मिल जाता है। और आप अगेन श्रीनगर हाईवे को नॉट मोर देन 5 मिनट से आप पहले ही एक्सेस कर लेते हो। मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भी बंदा घर बनाना चाहता है,
तो एक तो आपको प्लॉट सस्ता मिलेगा, दूसरा उस पूरे इलाके में एयरपोर्ट इनक्लेव एक वाहिद सोसाइटी है शायद जो आपको बोर अलाउ करती है। ना टॉप सिटी अलाउ करती है, ना मुमताज़ सिटी करती है, ना खुदादाद सिटी करती है। देखिए इस पूरे इलाके में ना टॉप सिटी की भी डेवलपमेंट मुझे नहीं पसंद, मुमताज़ सिटी की भी नहीं पसंद, थोड़ी बहुत गंदारा सिटी की पसंद है। तो जैसा देश वैसा बेस, एयरपोर्ट इनक्लेव ने भी एज सच कुछ खास डेवलपमेंट नहीं की हुई, लेकिन सेम डेवलपमेंट के साथ आपको मुमताज सिटी प्लॉट दे रहा है 50-60 लाख का, ये आपको 30-35 लाख का दे रहा है। तो आप फ्यूचर अभी भी घर बना सकते हैं। एक फ्यूचर में अगर आप घर नहीं बनाते, फॉर इंस्टेंस टॉप सिटी और मुमताज सिटी का आज से 5 साल बाद 6 साल बाद ये रेट चला जाता है करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 1.5 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट। तो आपका एयरपोर्ट इनक्लेव के रेट्स भी रिफ्लेक्ट करेंगे। आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना है, किसी सॉलिड प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपका बजट अगर थोड़ा है तो एयरपोर्ट इनक्लेव को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी कोशिश थी कि मैं कंपाइल करूँ इन चारों सोसाइटीज़ को एक ही वीडियो में। मज़ीद इनके हवाले से आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।